स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास की पुस्तक घटना चक्र की पुस्तक। इसमें आज का टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इसके बाद हम इसकी एमसीक्यूज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ एवं उदार रजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत भी कहा गया। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता है प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिमी, इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार है, किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर की उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म में पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों की कीमत और उपयोगिता भी स्वीकार करता है। मिशन की दूसरी विशेषता है सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, उनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत काठियार
वाड़ी क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख हैं। स्वामी दयानंद ने कहा था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। दयानंद सरस्वती मूल शंकर जो थे, उन्होंने अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। अप्रैल 1875 में, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए। 1892-93 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बंट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। सर्वप्रथम दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। राजा राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा में एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, उन्होंने की। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता, संतों का साथ तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एम जी रानाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी।
इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहु विवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। 1850 ईस्वी में जातीय क्षमता कानून, कास्ट डिजेबिलिटी एक्ट द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों को सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी को गैर कानूनी बना दिया। केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट, विलियम कॉन जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकीं, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन, जो 1905 में बनारस में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। दार उल उलूम देवबंद के संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी थे। दार उल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। अब आइए देखते हैं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ MCQs। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवियों को, नगरीय उच्च जातियों को, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को या उदार राजवाड़े को? तो इसका हमारा सही उत्तर है D, 1, 2 और 4। तो इसने प्रभावित किया बुद्धिजीवियों को, नगरीय उच्च जातियों को एवं उदार राजवाड़े को। तो हमारा सही उत्तर है D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातीय तथा उदार राजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। निम्न वक्तव्यों पर विचार करिए। कथन A,
भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। नीचे दिए गए में से सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर है कि ए और आर, कथन और कारण दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। तो हमारा उत्तर है बी। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। इन सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। इसके मूल में बुद्धिवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे जो आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं। अतः कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और ए कथन की सही व्याख्या कारण आर करता है। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? सर्वप्रथम प्रभावित किया शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि के तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? किसे कहलाता है, कौन कहलाते हैं? ये हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत भी कहा गया। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्रनाथ बनर्जी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष? राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना की 1828 में, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की? राजा राम मोहन राय ने। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म समाज के रूप में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। 1830 ईस्वी में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्वों का कर्ता और रक्षक है। एक नया भवन भी न्यास मंडल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को दिया गया, जिसमें मूर्ति पूजा तथा बलि देने की अनुमति नहीं थी। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना था और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर उनको जाता है। यह उस आंदोलन में 1843 ईस्वी में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की
वाकपटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में खोल दी गईं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? अकबर द्वितीय ने। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। निम्न पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ द डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से जुड़ा हुआ है? तो केवल 2 और 3, यानी टेबरनेकल ऑफ द डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इन दोनों से इनका नाता जुड़ा हुआ है केशव चंद्र सेन का। केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक तथा राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र का जन्म 19 नवंबर 1838 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। वे 1857 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना की। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। 1870 ईस्वी में इंग्लैंड से वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला गया, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम एडम द्वारा किया गया था। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज का नाम दिया। 1878 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी, जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने फेरंजी कमल बोस के मकान में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्र नाथ टैगोर इस समाज में 1843 ईस्वी में तथा केशव चंद्र सेन 1857 ईस्वी में सम्मिलित हुए। देवेंद्र नाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण जब 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया तो इसका नाम भारतीय ब्रह्म समाज कर दिया, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट www.thebrahmasamaj.net, गजेटियर ऑफ इंडिया, वॉल्यूम 2, इतिहास एवं संस्कृति एवं मैकमिलन प्रकाशित भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास, लेखक पूरी दास और चोपड़ा में ये तथ्य दर्शित है। बाद में इतिहास लेखन के दौरान प्रख्यात इतिहासविदों प्रोफेसर BL ग्रोवर एवं प्रोफेसर RL शुक्ल आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास की अपनी पुस्तकों में पता नहीं क्यों केशव चंद्र सेन के नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया। प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्य पुस्तकों में यही तत्व अपनाए गए और प्रायः परीक्षा संस्थानों ने भी अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में केशव चंद्र सेन को उत्तर के रूप में माना, जबकि वास्तविक तथ्य इसके ठीक उलट है, अर्थात केशव चंद्र सेन का नवीन ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज है और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व वाला मूल ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पे? एक देववाद पे। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना।
मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। राजा राम मोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया था? पाश्चात्य शिक्षा का विरोध उन्होंने नहीं किया था। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक और या सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? समाचार चंद्रिका को। राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका ये पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इससे पूर्व वे संवाद कौमुदी के संपादक थे। ब्रह्म समाज के बारे में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन? पहला कथन है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जो कि बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, ये भी बिल्कुल सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये कथन इसमें ये नहीं है। केवल एक और दो कथन सही हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई। इसके प्रमुख सिद्धांत थे एकेश्वरवाद पर विश्वास और हिंदू धर्म की कुरीतियों से मुक्त कराना हिंदू धर्म को, मूर्ति पूजा का विरोध तथा पुरोहितों के वर्चस्व पर कुठाराघात, स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। वेदों को त्रुटिहीन मानने वाली स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इस प्रकार कथन 1 और 2 ब्रह्म समाज के संदर्भ में सही है, जबकि कथन 3 सही नहीं है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इसमें अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। कब? 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया? 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में किसका नाम जुड़ा हुआ है इससे? स्वामी विवेकानंद का। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? 1893 में। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत यानी प्रैक्टिकल वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सकें। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? 1897 में इसकी स्थापना की गई थी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष? 1897 में। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में। शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी या रामकृष्ण परमहंस की पत्नी या फिर विवेकानंद की माँ या केशव चंद्र सेन की पुत्री? तो शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, उनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का।
ईश्वर है या नहीं यह पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था? यह कथन था सिस्टर निवेदिता का। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित इसमें से कौन है? आर्य समाज। दयानंद सरस्वती, जिनका मूल शंकर नाम है, उन्होंने अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? 1875। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी। 1867 ईस्वी में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवीय है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, इनका नारा दिया। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार पुस्तकों के प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? किनका नारा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंचमहायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि इनमें ऑप्शन में नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। नीचे दिए गए दो कथन हैं। कथन ए, कारण आर। कथन ए, आर्य समाज आंदोलनों ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। उपयुक्त कूटों में से सही कूटों का चयन करें। तो सही कूट क्या है कि कथन ए, जो आर्य समाज आंदोलनों ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, ये बिल्कुल सही है। और कारण आर, आर्य समाज आंदोलनों ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया, ये भी सही है। परंतु आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में भी वे कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। निम्न को कालानुक्रम में सजाइए। सबसे पहले कौन आते हैं? तुलसीदास, जिनका काल 16वीं सदी का है। फिर राजा राम मोहन राय का 1772 से 1833, फिर दयानंद सरस्वती का 1824 से 1883 का, और विवेकानंद का 1863 से 1902 का। तो हमारा सही उत्तर है तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती और सबसे अंत में स्वामी विवेकानंद।
निम्न में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा यह स्थापना किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े तथा इसके मुख्य संचालक बने। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह में आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है यहाँ पे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? एमजी रनाडे। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वर्ष 1913 के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई। किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले ने। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था किन्होंने? ज्योतिबा राव फूले ने। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? सत्यशोधक समाज। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप से प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की पुणे महाराष्ट्र में। सत्यशोधक समाज से पहले से इस देश में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्यशोधक समाज इन सबसे अलग एवं विशिष्ट है। इसमें ऊंचे वर्ण एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का विद्रोह प्रमुख था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। वह बंगाली कौन था? बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। ये थे राधाकांत देव। राजा राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्मसभा की स्थापना करके सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा में एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, उन्होंने की। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ यानी सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा यह भी कि ये सभी जन सच्चे हैं। यह पंथ मंदिरों, तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता को पक्ष को प्रस्तुत किया। उन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार का पक्ष लिया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता
के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। लोकहितवादी उपनाम किसके लिए है? कौन जाने जाते हैं? गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित यानी विष्णु शास्त्री ने किया। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया। B.M. मालाबारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहरामजी M. मालाबारी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहरामजी M. मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? यह पारित हुआ 1891 में। उसका प्रधान संबल प्रिंसिपल फूड था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतित व्यक्ति कौन हैं? ये हैं महादेव गोविंद रानाडे। इनके विषय में बात की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में M.G. रानाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होता रहा। निम्न में से कौन से हैं जो युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी G.K. गोखले, ये बिल्कुल सही है। दूसरा सोशल सर्विस लीग N.M. जोशी, ये भी सही है। सेवा समिति H.N. कुंजरू, ये भी सही है। चौथा सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी, ये जो है ये युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा उत्तर है D। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सोशल सर्विस लीग वर्ष 1911 में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा N.M. जोशी, चंदा वर्कर पहले अध्यक्ष द्वारा, सेवा समिति वर्ष 1914 में हृदय नाथ कुंजरू द्वारा तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1903 में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारकों, जिसमें चंदा वर्कर, भंडारकर आदि थे, उनके द्वारा। ज्ञातव्य है कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रानाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। इसके पूर्व 1878 ईस्वी में वीरेश लिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो चौथा जो है सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये रानाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थापित की गई एक संस्था थी। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। किनके द्वारा? वीरेश लिंगम द्वारा। राजमुंद्री विधवा पुनर्विवाह संघ या राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 ईस्वी में वीरेश लिंगम पंतुलु द्वारा की गई थी। यद्यपि आयोग ने त्रुटिपूर्ण ढंग से 1871 लिखा है, जो कि 1878 होना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा था? इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारकों को नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन दिए गए हैं 4 कथन। इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। ये कथन जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा कथन है लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के सम्मेलन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तो ये जो कथन है ये भी सही नहीं है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, ये बिल्कुल सही है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों के काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, ये भी सही है। तो उपयुक्त
जो स्टेटमेंट दिए गए इसमें 3 और 4 सही हैं, तो हमारा उत्तर है डी, जिसमें 3 और 4 हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं बल्कि अप्रैल 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने तथा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। उन्होंने इस समाज के माध्यम से पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों के लिए भी कार्य किया था। अतः कथन 1 और 2 गलत हैं, जबकि कथन 3 और 4 सही हैं। 1856 में निम्न कानून पारित हुआ। पहला है धार्मिक असुविधा कानून, दूसरा है सती निषेध रेगुलेशन, तीसरा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, चौथा है राज्य हड़पने का सिद्धांत। अपने उत्तर का चयन निम्न कूटों में से करें। 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ था? तो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ। सती निषेध जो था ये तो 1829 का है। राज्य हड़पने का सिद्धांत 1848 का है। तो ये है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, जो कि 1856 में कानून पारित हुआ। जातीय क्षमता कानून 1850 में पारित हुआ था। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के अनुरोध किया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और डी.के. कर्वे। 1899 ईस्वी में डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की तथा वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में बनाया गया, जबकि डलहौजी के द्वारा राज्य हड़पने का सिद्धांत 1848 में ही प्रस्तुत किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1856 में। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्न में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में। डी.के. कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने रानाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं अथवा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। धोंदो केशव कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। निम्न में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ये हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल के संबंधित थे या संबंधित थी? ये हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। ये कथन सही नहीं है। और जो अन्य कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, जिनमें कि ए है सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, जबकि चौथा स्टेटमेंट जो है राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामले में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? गुलामी को। लॉर्ड एलन बरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी यानी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। 1833 के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई थी जिसमें दास्ता को शीघ्र समाप्त करने को कहा गया। अंत में 1843 ईस्वी में समस्त भारत में दास्ता अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रति कर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए। निम्न में से किसने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इनका नाम है केशव चंद्र सेन। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इनका।
केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। कितना वर्ष? 14 वर्ष। 1872 ईस्वी में एक कानून द्वारा, जिसे प्रायः नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहते थे, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया तथा बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई। परंतु यह हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था और इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। एक पारसी सुधारक B.M. मालाबारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सम्मति आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ये किनकी बात हो रही है? B.M. मालाबारी की। बहराम जी मालाबारी एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। ये सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 12 वर्ष कर दी गई, जिसका बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? शारदा अधिनियम के अनुसार लड़कियों की आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई न्यूनतम आयु। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एक न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों के फलस्वरूप इस प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। शारदा एक्ट संबंधित था किनसे? बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम H.P. ब्लावेट्स्की ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम H.P. ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट, विलियम कॉन एवं जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी किनके कारण? एनी बेसेंट के कारण। भारत में 1879 ईस्वी में कर्नल अल्कॉट एवं मैडम ब्लावेट्स्की भारत आए तथा मद्रास में अडयार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी के सदस्य बनी तथा 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। निम्न युग्मों में से कौन है जो सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ये सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी सही है। और महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं, बल्कि ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे और थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट संबंधित थे। निम्न दिए गए हैं सूची 1 और सूची 2, इनका मिलान करते हुए सही उत्तर चुनें। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज ये रानाडे। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। तो हमारा उत्तर है डी, द, अ, स और ब।
निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ये सही है। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस, ये गलत है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद होगा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ये बिल्कुल सही है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ये भी सही है। तो जो इसमें सुमेलित नहीं है वो है रामकृष्ण मिशन, जो कि रामकृष्ण मिशन ये सुमेलित होगा विवेकानंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन है जो एक सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, सही है। आत्मीय समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, गलत है। आत्मीय समाज होगा राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, सही है। राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम, ये भी सही है। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, सही सुमेल करें। ब्रह्म समाज, इनको सही सुमेलित करना है स्थान से जोड़ के। तो ब्रह्म समाज का हो जाएगा कलकत्ता, मानव धर्म सभा सूरत, आर्य समाज बम्बे, नदवा उल उलमा लखनऊ। तो उत्तर होगा हमारा 3, 2, 1, 4 डी। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव कलकत्ता में डाली। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। और नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई। इसने मुस्लिम सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किया। निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? यह है राजा राम मोहन राय। 1826 ईस्वी में जूरी एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमान के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय तथा भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय, उसकी सुनवाई किसी हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से विरोध किया था। सुमेल करें। प्रार्थना समाज का सुमेल करें। महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, सर सैयद अहमद खां। सही उत्तर है 2, 1, 4, 3। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में की। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में की। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी शामिल थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी समाज केशव चंद्र, सत्यशोधक देवेंद्रनाथ, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तो डी जो है वो बिल्कुल सही है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के ही द्वारा की गई थी। और देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की 21वीं अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी 1905 में, जो कि बनारस में हुई थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की थी। 1865 ईस्वी के बाद केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और समाज की नई शाखा का संगठन किया, जिसे उन्होंने भारतीय समाज के नाम से पुकारा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे, जिन्होंने गुलाम गिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। MCC तलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये प्रख्यात सदस्य थे। किस सोसाइटी के? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंदराव पाटिल। वर्ष 1910 में
वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया। जब कोल्हापुर के साहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों एवं झगड़ों के कारण इस आंदोलन को संरक्षण दिया। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। नाडारों द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं कभी उन्हें भगवान नहीं मानूंगा? ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। बाल गंगाधर तिलक। नीचे दिए गए सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। राजा राम मोहन राय, पहला है हमारा राजा राम मोहन राय। तो यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, ये इनका कथन था। केशव चंद्र सेन, यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस का है, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। और दयानंद सरस्वती का है हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय द्वारा उस समय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए जब पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की और अपने सुधारों के लिए उपनिषदों से पर्याप्त मात्रा में आधार खोज निकाले। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। केशव चंद्र ने ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाने का आह्वान किया। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज ये गलत है। राजा राम मोहन राय केवल ब्रह्म समाज। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन ये भी सही है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत यह आदि ब्रह्म समाज कहलाया। 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज यानी नव विधान ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया, जिसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो ये सही है। बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फूले ये गलत है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने किया था, तो ये ज्योतिबा फूले गलत है। तो जो गलत है वो बी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट ये बिल्कुल सही है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान ये भी सही है। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवशन सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजन पहचानिए उपयुक्त में से। तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया ज्योतिबा फूले, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले और रहनुमाई मजदेवशन नौरोजी फुरदोनजी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। 1851 में नौरोजी फुरदोंजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदेवसन सभा की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प बी जो है वो सही संयोजन है। प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया का मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, रहनुमाई मजदेवसन सभा नौरोजी फुरदोंजी।
निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? ये हैं दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय, उपयुक्त सभी। निम्न कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़िए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद की, ये भी सही है। तो उपयुक्त 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे बनी। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की। यदि विकल्प ए में रमाबाई नाम होता तो यही उत्तर होता, चूँकि नहीं है तो ये हमारा उत्तर है यहाँ पे ज्योतिबा फूले। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना में विकास में सहायता की। तो उपयुक्त उत्तर है हमारा ए। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही संगठन समाज सुधार, शिक्षा के विकास एवं देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक सिद्ध हुए। ये तीनों ही संगठन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, बल्कि इनका उद्देश्य भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार करना था। इन तीनों ने ही देशवासियों को जागृत कर देशभक्ति की भावना में विकास में सहायता दी। इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये कथन सही नहीं है। इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ली। वर्ष 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। मद्रास के अडायार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्म दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी, ये सही है लीडर, इसके लीडर यही थे। अखिल भारतीय किसान सभा के लीडर स्वामी सहजानंद सरस्वती। आत्मसम्मान आंदोलन EV रामास्वामी नायकर। तो 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? अम्बेडकर, BR अम्बेडकर हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नवबौद्धवाद यानी नियो बुद्धिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवायान नामक एक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की गई। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमानी ने। दार उल उलूम नदवातुल उलमा, जो सामान्यतः दार उल उलूम नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना 1898 में लखनऊ में की गई थी। इसकी स्थापना नदवातुल उलमा द्वारा की गई थी। नदवातुल उलमा का गठन 1893 में कानपुर में अलीगढ़ के मौलाना लुत्फुल्लाह साहब की अध्यक्षता में किया गया था, जिसके संस्थापकों में मौलाना शिबली नुमानी शामिल थे। शिबली नुमानी के परामर्श पर नदवातुल उलमा ने दार उल उलूम लखनऊ में स्थापना की। शिबली नुमानी दार उल उलूम के प्रमुख शिक्षक भी थे। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1866 में। देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुज्जत अल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम अल ननौतवी द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद यूपी यानी संयुक्त प्रांत में दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुई। इसके सह संस्थापक रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद आबिद, जुल्फ़िकार अली थे। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? ये मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था। महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। हाली पद्धति संबंधित है किससे? बंधुआ मजदूरी से, बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदोली क्षेत्र में कालीपरात जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया।
विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया, जिसे वर्ष 1904 में नासिक में वीडी सावरकर ने इसका नाम परिवर्तन करके अभिनव भारत समाज यानी यंग इंडिया सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया। तो इस तरह से इस टॉपिक MCQ समाप्त हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।